तो प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि 12th हिंदी न्यू सिलेबस क्या है। अगर आप भी 2026 में अपना बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं तो आपको सिलेबस जानना बहुत ही आवश्यक है और आज हम लोग पूरा सिलेबस को अच्छे से जानेंगे। पहले चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि कोई भी एग्जाम्स को पास करने के लिए आपको रणनीति तैयार करना होगा। यानी कि युद्ध में यदि आपको 12th का एग्जाम्स देना है तो आपको रणनीति के साथ उतरना होगा मैदान पर, तभी आप एक अच्छे स्कोर ला सकते हैं, टॉप कर सकते हैं, 1 रैंक हासिल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पूरे मुद्दे पर बात करेंगे कि कैसे आप सभी हिंदी में 95+ ला सकते हैं, बेस्ट बुक कौन सा है, कैसे स्टडी करें, क्या रहेगा नियम कानून, पूरी जानकारी आप सभी को यहां पर बताया जाएगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या है 12th हिंदी न्यू सिलेबस 2026 एग्जाम पैटर्न। आपके बोर्ड एग्जाम्स में 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है और 50% सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी कि 50 मार्क्स बोला जाए तो हम लोग देखिए यहां पर बता देते हैं आपको कि ऑब्जेक्टिव में 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी जो है वो भी 50 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, समझ गए। रणनीति पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए लगभग अभी आपके पास 1 साल तो बाकी है। सब लोग बोल रहे हैं ना, क्योंकि फरवरी में एग्जाम्स होता है और 1 फरवरी से एग्जाम हो जाता है। मोटा मोटी तौर पर देखा जाए तो 1 साल आपके पास समय है, लेकिन 1 साल समय नहीं है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। 1 साल समय नहीं है क्योंकि फरवरी महीना भी बीत चुका है, मार्च महीना भी बीत चुका है, 2 महीना तो चली गया और अप्रैल लगभग आज 6 तारीख हो चुका है। ठीक है, यानी कि 2 महीने से भी ज्यादा समय आपका ऑलरेडी समाप्त हो चुका है 1 साल में, और आपके पास कितना समय शेष रह गया, मात्र 10 महीना से भी कम। तो कैसे स्टडी करना है सर, पूरा जानकारी आपको बताया जाएगा। इस वीडियो को आप सभी ध्यान तक अंत तक ध्यान से जरूर देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 365 दिन, 1 ईयर में कितने दिन होते हैं, 1 ईयर में बात किया जाए तो 365 डेज होते हैं। क्या होते हैं, 365 डेज। लेकिन अभी आपके पास हम लोग लेके चलते हैं मात्र 200 दिन। 200 दिन इसलिए बोला जाता है क्योंकि 2 महीना तो ऑलरेडी समाप्त हो चुका है और 100 दिन उसमें हम लोग ऐड कर लेते हैं, 30 दूनी 60, यानी कि 60 दिन, तो 60 दिन प्लस तो ऐसे ही हम लोग का चल गया है। तो अभी क्या करना है, 100 दिन हम लोग ले लेते हैं कि देखिए सभी के घर में फंक्शन होता है, पर्व त्योहार होता है, तो उसमें हम लोग ले लेते हैं। क्या लेते हैं, पर्व में चल जाएगा समय, और फंक्शन, कोई भी फंक्शन रहे, शादी ब्याह या फिर कोई भी चीज रहे, तो उसमें हम लोग व्यस्त हो जाते हैं। 100 दिन काट लिए, 200 दिन आपके पास समय है, लेकिन 200 दिन से भी कम समय में हम लोग देखिए, और आपको मार्क्स कितना लाना है, मार्क्स का यदि बात किया जाए तो 100 मार्क्स लाना है ना, 100 मार्क्स लाना है। कितना, 100 मार्क्स, और दिन कितना है, 200 दिन अभी हम लोग के पास है। ठीक है, उसके बाद देखिए 100 मार्क्स लाना है, 200 दिन अभी आपके पास अवेलेबल है, तो एक दिन में कितना हो गया, आधा मार्क्स। यानी कि हम लोग डेली क्लास करेंगे, डेली पढ़ेंगे, तो आधा मार्क्स हमको गेन करना है अभी से, आज से। ठीक है, तो मैं बता देता हूं आपको कि 100 मार्क्स लाना है पर डे, लेकिन मैं आप लोगों को मात्र 120 दिन में पूरे सिलेबस खत्म करने वाला हूं। यहां से क्या करने वाला हूं, पूरा सिलेबस आप लोगों को 120 दिन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। आगे बताएंगे कि कैसे कैसे हम लोग नियम कानून बनाए हैं, उसी पर आधारित होकर हम लोग YouTube पर ही पूरा स्टडी करेंगे। ठीक है, बिना 1 भी रुपया खर्च किए हुए, फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो ये समझ गए ना, 120 दिन में हम लोग पूरा सिलेबस खत्म करेंगे। और क्या है, 100 मार्क्स आपको लाना है और 200 दिन अभी हम लोग के पास अवेलेबल है, तो आपको भयभीत नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। ठीक है, समझ गए। उसके बाद हम लोग चलते हैं ये सेकंड नंबर, सेकंड पेज में क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव पर फोकस कर लेते हैं। रणनीति तो देख लिए ना, रणनीति देख लिए, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में हम लोग का क्या रहेगा, बुक से भी आएगा और ग्रामर पोर्शन से भी आएगा। ठीक है, यानी कि हिंदी ग्रामर से भी आएगा और बुक से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, बुक का नाम क्या है भैया, बुक का नाम आपका लिखा हुआ है, क्या है, दिगंत भाग 2। मैं आप लोगों को बुक दिखा देता हूं
कक्षा 12 के लिए ये देखिए बुक है, मेरे पास भी अवेलेबल है। अगर आपके पास यह बुक नहीं है तो आपको क्या करना है, बुक स्टोर से खरीद लेना है। कितना रुपया में देता है, मात्र 50 रुपये। 50 रुपये तो हर दिन खर्च करते हैं, तो 50 रुपये में क्या करना है, बुक एक बार खरीद लेना है और खरीद को उसको क्या करना है, पढ़ना है। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा पूरे क्लास में, उसी तरह से आप लोगों को पढ़ना है, यानी कि बुक खरीद लेना है। दिगंत भाग 2 यहाँ पर बुक है, आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, ये गद्यखंड और काव्यखंड इसमें रहेगा। क्या रहेगा, गद्यखंड और काव्यखंड किसमें, बुक में रहेगा, ठीक है। गद्यखंड में 13 चैप्टर्स हैं और ये काव्यखंड में भी 13 चैप्टर्स हैं, ठीक है। गद्यखंड में कितने चैप्टर्स है भैया, 13 चैप्टर्स, और काव्यखंड में 13 चैप्टर्स है। मैं आप लोगों को क्लास में पूछूंगा कि कितने चैप्टर्स अभी बाकी है, टोटल कितना चैप्टर्स था बुक में, तो 26 चैप्टर याद रखना है। और 3 चैप्टर और भी लास्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि प्रतिपूर्ति कहलाता है। ये 3 चैप्टर्स है, ठीक है। टोटल ऐड किया जाए तो कितना हो जाएगा, 13 और 13 26 और 3 कितना हो जाएगा, 29 चैप्टर। टोटल कितना हो गया बच्चे, 29 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। किसमें, दिगंत भाग 2 बुक से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ग्रामर पोर्शन में भी हम लोग जाएंगे, ग्रामर से भी पढ़ना है। लगभग आपका 21-22 चैप्टर ग्रामर में भी रहेगा, ठीक है। उस पर भी हम लोग पूरा क्लास करेंगे। देखिए बुक भी पढ़ेंगे, ग्रामर भी पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, इसलिए पढ़ेंगे कि बुक से सिर्फ काम नहीं चलेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। बुक से सिर्फ काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे बुक से कितना मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है पता है, मात्र 45, ठीक है। यानी कि 45 मार्क्स का बुक से पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका 55 मार्क्स का ये ग्रामर से पूछा जाता है। यानी कहने का मतलब यही है, क्या कहने का मतलब यही है कि बुक जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही ग्रामर पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। समझ गए ना बातों को, जितना महत्वपूर्ण बुक को पढ़ना है उतना ही ग्रामर को भी पढ़ना है। तो आपको क्या करना है, पूरा क्लास को अच्छे से अटेंड करना है और मैं आप लोगों को पूरा पढ़ाऊंगा यूट्यूब पर ही, ठीक है। चलिए ये भी हम लोग समझ गए। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या, नंबर ऑफ चैप्टर्स क्या, 29। उसके बाद थर्ड पेज में हम लोग आए सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में आप लोगों को ये सभी चीज आता है बोर्ड एग्जाम्स में, हर साल आता है, 2026 में भी आएगा। तो इसको भी मैं पढ़ाऊंगा। निबंध फर्स्ट नंबर में, देखिए ऑब्जेक्टिव तो समझ गए ना। देखिए आपको बहुत ज्यादा बढ़िया बात है, बढ़िया बात क्या बोला जाए कि बाय 1 गेट 1 फ्री। यानी कि अगर आप मॉल में कोई चीज खरीदना मतलब जाते होंगे, या फिर क्लॉथ्स या फिर कोई भी सामान मॉल वगैरह में, तो क्या लिखा हुआ रहता है, बाय 1 गेट 1 फ्री। यदि आप एक खरीदिएगा तो एक आपको मुफ्त में मिलेगा, यानी कि फ्री में मिलेगा। तो वही चीज यहाँ अवेलेबल है बोर्ड एग्जाम्स में हम लोग का, ठीक है। यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसमें 50 बनाना है, यानी कि 2 गुना प्रश्न अवेलेबल रहता है। तो इस बार भी 2 गुना प्रश्न रहेगा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की अगर बात किया जाए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, तो पहला आप लोगों का निबंध रहेगा, जो कि निबंध लिखना बहुत जरूरी रहता है। क्या रहेगा, निबंध, ठीक है। निबंध आप लोगों को बताया जाएगा कि कौन सा निबंध आ सकता है, कैसे निबंध लिखना है, सब कुछ बताया जाएगा, क्लास में बताया जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आएगा सप्रसंग व्याख्या। यानी कि पैराग्राफ दिया रहेगा, उसके बारे में आप लोगों को लिखना रहेगा, उसका अर्थ आप लोगों को बताना रहेगा। यानी कि उसमें कितना क्वेश्चंस रहेगा, निबंध में 1 क्वेश्चन रहेगा। कितना मार्क्स का रहेगा, 8 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहेगा। सप्रसंग व्याख्या में क्या रहेगा, तो क्या रहेगा, 4 मार्क्स का रहेगा और आपको क्या रहेगा, 2 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, यानी कि 8 मार्क्स का। समझ गए ना। उसके बाद आपको पत्र लिखना रहेगा या फिर आवेदन लिखना रहेगा, दोनों चीज रहेगा, लेकिन एक चीज लिखना है। तो दोनों चीज मैं आप लोगों को क्लास में बताऊंगा कि कैसे पत्र लिखा जाता है और कैसे आवेदन लिखा जाता है, ठीक है। या क्या, ये क्या रहेगा, 1 बनाना है और 5 मार्क्स का रहेगा, हम लोग को 5 मार्क्स मिल जाएगा वहां से। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये कहां से पूछे जाएगा भैया, ये बुक से रहेगा। कहां से, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। कितना क्वेश्चंस रहेगा पता है, 2 नंबर वाला रहेगा 5 क्वेश्चंस रहेगा और 5 नंबर वाला रहेगा 3 क्वेश्चंस।
यानी कि यहां से हम लोगों को 25 मार्क्स मिल जाएगा। 15 और 10, 25 मार्क्स हम लोग को यहां से दोनों क्वेश्चंस में, यानी कि लघु और दीर्घ में जो हम लोग बना लेंगे ना, तो 25 मार्क्स यहां से मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट में रहेगा ये रहेगा संक्षेपण। संक्षेपण मतलब समझ रहे हैं ना, पैराग्राफ दिया हुआ रहेगा, उसमें आप लोगों को एक शॉर्ट में, एक लाइन में उसका अर्थ लिखना है, ठीक है, वही चीज रहता है संक्षेपण। ये भी 4 मार्क्स का रहेगा। यदि आप टोटल जोड़ते हैं ना तो 50 मार्क्स का आपको रहता है। क्या रहता है? 50 मार्क्स का यहां आपको रहेगा, यानी कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 50 मार्क्स का यहां से आपको आ जाएगा सब्जेक्टिव से, और ऑब्जेक्टिव से हम लोग भी पढ़ेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव से तो देख ही लेंगे, ग्रामर भी और बुक वाला भी। यानी कि 95 प्लस हम लोगों को लाना है इस बार। वादा हम तो कर लिए हैं और आपको भी वादा करना है कि बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाकर, क्योंकि कहीं भी आप लोगों को मिलेगा नहीं फ्री में, ठीक है। तो विद्यादायनी यूट्यूब चैनल पर जहां हम लोग अभी पढ़ा रहे हैं, विद्यादायनी पे ही आप लोगों को क्लास डेली करना है। और क्या करना है, पूरा ग्रामर पोर्शन रहे और हिंदी वाला बुक रहे, सबको हम लोग कंप्लीट करेंगे, तभी ना 95 प्लस स्कोर करेंगे। क्योंकि देखिए 2025 में जो फर्स्ट रैंक लाई है, ठीक है, प्रिया जायसवाल, साइंस स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, तो वो इंटरव्यू हम लोग लेने गए थे, और ठीक है, और बहुत सारे बच्चों का हम लोग रिजल्ट भी चेक कर रहे थे। जब रिजल्ट आया था तो उसमें क्या था, उसमें यही चीज था ना कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में तो बच्चों का अच्छा मार्क्स आया है, अच्छा स्कोर किए हैं, 80 प्लस नंबर है, 90 प्लस नंबर है, लेकिन हिंदी इंग्लिश में बहुत कम नंबर है। ऐसा क्यों रहता है? तो इंटरव्यू में हम लोग उनसे पूछें कि ऐसा सर इसलिए रहता है क्योंकि बच्चे लोग जो होते हैं ना, वो शुरू से हिंदी इंग्लिश पर फोकस नहीं करते हैं। तो आपसे निवेदन है मेरे प्यारे बच्चों कि अभी से ही आप सभी, और आज से ही मात्र 1 घंटा भी हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट जो है उसको पढ़ना जारी रखिए, और मैं आप लोगों के साथ यहां से पढ़ाऊंगा, और आपको पूरा पढ़ना है, बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। यानी कि आपके पास सब चीज यहां से अवेलेबल है, कहीं कुछ आप लोगों को दिक्कत नहीं होना है। गद्य खंड में हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। गद्य खंड और पद खंड दोनों हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग गद्य में देख लेते हैं लेखक का नाम। देखिए गद्य खंड में जो रहता है ना, इसमें हम लोग को क्या पढ़ना रहता है, लेखक, ये इसमें लेख रहेगा, कहानी रहेगा, एकांकी रहेगा, ढेर सारा चीज इसमें रहता है, ठीक है। तो बातचीत, बातचीत क्या है, लेखक के नाम यहां पर बताया गया है। टोटल 13 चैप्टर्स है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है। 13 इसमें प्रोज में और 13 पोएट्री में, ठीक है, दोनों मिलाकर 26 चैप्टर, और 3 जो रहेगा वो लास्ट में रहेगा प्रतिपूर्ति। चलिए क्या है जी, फर्स्ट नंबर चैप्टर यही है मेरे प्यारे बच्चों कि बातचीत है। क्या लिखा हुआ है, बातचीत। बातचीत के लेखक कौन है, मैं यहां से पेन ले लेता हूं और पेन के माध्यम से यहां से बताऊंगा तो आप लोगों को ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। ये ले लेते हैं, ठीक है। क्या है, देखिए ये क्या है, बातचीत। बातचीत के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट। कौन है, बालकृष्ण भट्ट। उसने कहा था, दूसरा चैप्टर हम लोग का क्या रहेगा, उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। तीसरा चैप्टर रहेगा संपूर्ण क्रांति, इसके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। और चौथा चैप्टर हम लोगों का रहेगा अर्धनारीश्वर, इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। और पांचवा चैप्टर हम लोगों का रहेगा रोज, रोज के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। और छठा चैप्टर हम लोगों का रहेगा एक लेख और एक पत्र, इसके लेखक हैं भगत सिंह, ठीक है। और 7वां चैप्टर है ओस सदानीरा, इसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। और 8वां चैप्टर है सिपाही की मां, इसके लेखक है मोहन राकेश। और 9th नंबर चैप्टर से प्रगीत और समाज, इसके लेखक है नामवर सिंह। और 10 नंबर चैप्टर से हम लोगों का जूठन, इसके लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। और 11th नंबर चैप्टर से हंसते हुए मेरा अकेलापन, इसके लेखक है मलयज। और 12वां नंबर चैप्टर हम लोगों का जो है वो तिरिच है, इसके लेखक है उदय प्रकाश। और 13 नंबर यानी कि लास्ट चैप्टर जो गद्य का हम लोगों का है, इसके लेखक है जे कृष्ण मूर्ति। तो 13 चैप्टर को हम लोग पूरे बारी बारी से कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं कि कहीं से भी कुछ भी स्टार्ट कर देंगे, वैसा नहीं होगा प्यारे बच्चों। एक बगल से हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे, लेकिन कंप्लीट जरूर करेंगे, ये आपसे वादा है। तो आपको क्या करना है, यहीं से पढ़ना है और फ्री में पढ़ना है। पीडीएफ भी मिलेगा, कहीं कुछ 1 रुपया की देने की कोई जरूरत नहीं है,
ठीक है, ये हम लोग देख लिए गद में। अब हम लोग देख लेते हैं पद खंड में। ठीक है, इसमें भी 13 है, इसमें भी क्या है 13 है। तो पहला क्या है अरवक। ठीक है, इसके लेखक कौन है जी, इसके लेखक कौन है मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है, फर्स्ट नंबर चैप्टर्स आप लोग देख रहे होंगे, फर्स्ट नंबर चैप्टर्स है अरवक, इसके लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। दूसरा है पद, पद के हैं सूरदास जी। ठीक है, और तीसरा भी है पद है, पद के इसके लेखक देखिए, इसके लेखक नहीं होते कवि होते हैं। ठीक है, यानी कि वो तो कहानी हो गया हम लोग का कंप्लीट। अब क्या है पोएट्री सेक्शंस, यानी कि कविता है, जो कवि लिखते हैं कविता उनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कवि बोला जाता है। ठीक है, चलिए पद जो है तो तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। एक छप्पई है हम लोगों का चैप्टर, छप्पई के लेखक कौन है नावादास जी। और कवित्व, कवित्व के कौन है लेखक भूषण। और हम लोग का 6 नंबर चैप्टर्स कौन है तुमुल कलोहल कलह में, इसके लेखक कौन है जयशंकर प्रसाद। कौन है कवि जयशंकर प्रसाद। पुत्र वियोग, पुत्र वियोग के कवि कौन है सुभद्रा कुमारी चौहान, कवि है। ठीक है, उषा, उषा कौन लिखे हैं शमशेर बहादुर सिंह। किनके द्वारा, शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है। जन जन का चेहरा एक, इसके कौन है कवि जी गजानंद माधव मुक्तिबोध। ठीक है, अधिनायक, अधिनायक के कवि कौन है रघुवीर सहाय। और प्यारे नन्हे बेटों को लेखक कौन है विनोद कुमार शुक्ल। और हार जीत के कौन कवि हैं अशोक वाजपेयी। और गांव का घर 13 नंबर चैप्टर हम लोगों का ज्ञानेंद्र पति जी। ठीक है, ये सब कवि है। ठीक है, ये कविता है और इसके ये कवि हैं जो लिखे हैं। ठीक है, उनको क्या बोला जाता है कवि, जो कि यहां पर लिखा हुआ है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है सर, ग्रामर में। उसके बाद 12th के मार्क्स कैसे 95 लाए हिंदी में, सब कुछ बताया जाएगा। बेस्ट बुक क्या है वो भी बताया जाएगा। तो अब आप लोगों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। व्याकरण हम लोग देख लेते हैं, व्याकरण खंड में क्या देख लेते हैं, व्याकरण में यहां पर क्या है ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। व्याकरण से सब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ना है सर, मैं पूरा आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ऑब्जेक्टिव व्याकरण खंड। ठीक है, पहला हम लोगों को पढ़ना है वर्ण, वर्ण पढ़ना है, पूरे बेसिक से पढ़ाएंगे ना, बेसिक से लेकर पूरे हीरो से यानी सॉरी जीरो लेवल यानी कि ग्राउंड लेवल से हाई लेवल तक हम लोग को जाना है। और पूरे बेसिक से हम लोग पढ़ाएंगे एडवांस लेवल तक। वर्ण पढ़ना है, दूसरा उच्चारण स्थान, तीसरा शब्द, चौथा संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, विशेषण, कारक पढ़ना है, संधि विच्छेद पढ़ना है, लिंग और समास पढ़ना है, उपसर्ग पढ़ना है, मुहावरा भी हम लोग को पढ़ना है, पर्यायवाची शब्द पढ़ना है, विलोम शब्द पढ़ना है, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, शब्दों का शुद्धिकरण, क्रिया पढ़ना है, काल पढ़ना है, उपसर्ग पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है, वाक्य पढ़ना है, पदबंध पढ़ना है और वचन पढ़ना है। टोटल यदि जोड़ा जाए तो लगभग 23 है शायद। ठीक है, 21 से 23 हम लोग देख लेंगे और बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सब्जेक्टिव में यदि बात किया जाए तो ये सब तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, लेकिन हम लोग पूरा पढ़ेंगे। और सब्जेक्टिव में यदि बात किया जाए तो सब्जेक्टिव में संक्षेपण आएगा, वो भी हम लोग देख लेंगे। पत्र कैसे लिखा जाता है, पत्र लेखन, आवेदन लेखन, वो भी बताया जाएगा। उसके बाद निबंध, निबंध कौन सा आ सकता है बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है, और कैसे निबंध लिखा जाता है, सब कुछ बताया जाएगा। उसके बाद देखिए व्याख्या क्या है, वाक्य व्याख्या कैसे करना है, यानी कि सब कुछ यहां पर आप लोगों को बताया जाएगा, कहीं कुछ दिक्कत नहीं लेना है। 7वां, ठीक है, पॉइंट से ही हम लोग लिए हैं कि 12th हिंदी में 95 प्लस मार्क्स कैसे लाए, 95 प्लस मार्क्स कैसे लाना है 12th में। तो देखिए सबसे पहले आज तो हम लोग देख लिए हैं कि क्लास 12th हिंदी का सिलेबस क्या है, वो तो आप लोग देख ही रहे होंगे। उसके बाद जैसे ही हम लोग क्लास शुरू करेंगे, क्लास में आपको डेली अटेंड करना है, यानी कि रिकॉर्डेड क्लास चलेगा तो उसमें तो अटेंड करना ही है, लाइव क्लास भी चलेगा उसमें भी अटेंड करना है। तो दोनों हम लोग के पास अवेलेबल रहेगा। और कहां पर सर होगा, विद्यादायनी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है बच्चों, क्या करना है,
उसको देखिए मैं यहां ले लेता हूं पेन, और यहां से आपको देखिए टोटल क्लास अटेंड करना है। ठीक है, टोटल क्लास क्या करना है, अटेंड करना है। ठीक है, उसके बाद सेल्फ नोट, सेल्फ नोट यानी कहने का मतलब जो क्लास में हम पढ़ाएंगे ना उसको आपको नोट्स बनाना है। एक कॉपी खरीद लेना है 50 रुपए में, 100 रुपए में, जो भी होगा, और सेल्फ नोट अपने खुद से नोट्स भी बनाइएगा। जो क्लास में पढ़ाएंगे वही चीज आपको कॉपी में लिखना होगा। ठीक है, और देखिए हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग पर आपको फोकस करना है। हैंड राइटिंग अच्छे से आप लोगों को लिखना होता है, क्योंकि देखिए बोर्ड एग्जाम्स है ना, जितने बढ़िया से हैंड राइटिंग लिखिएगा उतना आपको मार्क्स आएगा। लैंग्वेज सब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा, हैंड राइटिंग अच्छे से लिखना है, उस पर फोकस करना और प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दूंगा ना व्हाट्सएप पे, तो आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो व्हाट्सएप से आप लोगों को ज्वाइन हो जाना है, और इस नंबर से आप लोग एक ग्रुप बनाया जाएगा, और इसी नंबर पर आपको ऐड हो जाना है। सर से बोलिएगा सर ऐड कर दीजिए, तो वहां से भी ऐड हो जाएगा। ऐसे इस नंबर पर आप लोग कमेंट कीजिएगा, ये सॉरी कमेंट क्या करना है आपको, व्हाट्सएप पर कोई भी चीज दिक्कत है तो वो पूछिएगा। ठीक है, 7667140322 इस नंबर पर आपको ये व्हाट्सएप करना है। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर हम लोग का यही है। ठीक है, चलिए कंप्लीट हो चुका है। और देखिए 8वां पॉइंट्स हम लोग लिए हैं कि आप लोगों को कैसे हम पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे उस पर भी हम लोग बात कर रहे हैं। और बुक में क्या रहेगा, बेस्ट बुक क्या रहेगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि बेस्ट बुक यही रहेगा ना। बेस्ट बुक क्या रहेगा सर, बेस्ट बुक, बेस्ट बुक जो रहेगा आपको, यहां से एक पेज ले लेता हूं बच्चे लोग, या फिर देखिए यहीं से लिखता हूं कि आपका देखिए बेस्ट बुक क्या रहेगा, क्योंकि बच्चे लोग परेशान रहते हैं कि सर बेस्ट बुक हम लोगों को लेना है कि कौन सा बुक खरीदें। ठीक है, देखिए पहला नंबर आपको बुक खरीद लेना है, कौन सा, दिगंत भाग 2। कौन सा खरीद लेना है, दिगंत भाग 2, दिगंत भाग 2 बुक खरीद लेना है। दूसरा कोई भी ग्रामर किताब खरीद लेना है, जाना है कहां पे, अपने आसपास के जो भी दुकान होंगे किताब वाला, बुक स्टोर, बुक स्टोर पे जाना है और ग्रामर किताब कोई भी खरीद लेना है। क्या करना है, ग्रामर बुक कोई भी खरीद लेना है। ठीक है, और तीसरा क्या करना है, नोट्स बनाना है, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, नोट्स बनाना है, बस नोट्स बनाना है। नहीं तो हम लोग भी नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, अपने से बनाइएगा वो भी अच्छा है, और नहीं भी बना सकते हैं तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करके दूंगा। ठीक है, समझ गए। उसके बाद देखिए आप लोगों को हम कैसे पढ़ाएंगे, लास्ट क्वेश्चन बच्चे के मन में रहता है कि सर कैसे पढ़ाइएगा, कहां पे पढ़ाइएगा, क्योंकि बहुत लोग तो ऐप पे लेके जाते हैं, वहां पर पैसे लगते हैं, पैसा भी मांगा जाता है। तो टेंशन अब नहीं लेना है, क्योंकि विद्यादायनी यूट्यूब चैनल है ना। आप लोगों को मैं बुक जो है पहले पढ़ाऊंगा। टोटल चैप्टर्स की यदि बात किया जाए तो 26 चैप्टर्स हैं, 13 गद्य में और 13 पद में, और 3 प्रतिपूर्ति जो है। टोटल यदि बात किया जाए तो 78। ठीक है, यानी कि 26 प्लस 3, यानी 26 गुना 3 इसलिए बोला जाता है कि एक जो चैप्टर्स है ना उसमें हम लोग 3 क्लास लेंगे। 3 क्लास इसलिए लेंगे क्योंकि लेखक परिचय यहां देना होता है। क्या रहना होता है, लेखक परिचय, लेखक परिचय हम लोग देखेंगे पहले, पहले जो भी चैप्टर्स हैं। ठीक है, क्या है, लेखक परिचय। दूसरा क्या है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। और तीसरा हम लोगों का रहेगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। यानी कि कोई भी चैप्टर यदि हम लोग लेंगे ना, बातचीत ही लेते हैं, कौन सा लेते हैं, बातचीत। बातचीत के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट।
बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। ये देखिए बालकृष्ण भट्ट, उसमें हम लोग लेखक के बारे में पूरी जानकारी जानेंगे कि लेखक का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, वो किस चीज के लेखक थे, कहां से पढ़ाई किए थे, जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, माता पिता का नाम क्या है, यानी लेखक के बारे में सब कुछ, वो कौन कौन से किताब लिखे थे, कौन से कहानी लिखे थे, पूरी चीज। उसके बाद लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे, पूरा जो चैप्टर रहेगा ना उसको पूरा हम लोग शुरू से अंत तक लाइन बाय लाइन आपको समझाएंगे। उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। तो एक चैप्टर कंप्लीट करने में 3 क्लास लगेगा ना प्यारे बच्चों, इसलिए बोला जाता है कि टोटल हम लोगों का 26 ये रहेगा चैप्टर, और 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 78 क्लास हम लोगों को लगेगा। उसके बाद क्या है, 3 क्लास हम लोगों को प्रतिपूर्ति जो हम लोगों को पढ़ना है, उसमें 3 चैप्टर्स हैं, वो हो जाएगा। टोटल बोला जाए तो 81 क्लास है। कितना है टोटल बोला जाए तो हम लोगों का 81 क्लास रहेगा। कितना क्लास रहेगा, 81 क्लास रहेगा हम लोगों को पढ़ना टोटल बुक वाला। और 23 हम लोगों को है ग्रामर पोर्शन पढ़ना, 23 है टोटल जो हम लोग लिखे थे ना, 23 था, ठीक है। और उसमें हम लोग 7 क्लास एक्स्ट्रा ले लिए हैं, क्योंकि कोई कोई ग्रामर का जो चैप्टर्स है ना वो उसमें 2 क्लास भी जा सकता है, ठीक है, कोई कोई। तो हम लोग टोटल 30 यहां से लिख लिए हैं। और ऑब्जेक्टिव में हम लोगों को जो सब्जेक्टिव यहां लिखे थे, ठीक है, उसमें निबंध रहेगा, पत्र लेखन बताया जाएगा कैसे लिखना है, संक्षेपण बताया जाएगा, लघु दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस बताया जाएगा, और भी जो भी चीज रहेगा उसमें हम लोगों को 5 क्लास हम लोगों को लगेगा। क्या लगेगा, 5 क्लास हम लोगों को यहां से लगेगा। टोटल यदि बात किया जाए ना 81 प्लस 30, ये 30 ही है ना, प्लस 5 क्या हो जाएगा, 81 प्लस 30 प्लस 5 यदि जोड़ा जाए तो 116 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 116, ठीक है, 116 क्लास है। तो यहां हम लोग लिखे हैं 120 लेक्चर, ठीक है, यानी कि आपका 120 लेक्चर में टोटल हिंदी का सिलेबस समाप्त हो जाएगा, ठीक है, बुक वाला भी ग्रामर वाला भी सब कुछ, यानी कि 95 प्लस यहां से हम लोग ला सकते हैं। जब हम लोग क्या करेंगे, 120 लेक्चर जो पूरा हम लोग देख लेंगे, तब अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तब, ठीक है। और कहां पढ़ाएंगे सर, यूट्यूब पर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, विद्यादायनी यूट्यूब चैनल पे। कहां पढ़ाया जाएगा, विद्यादायनी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में रहेगा, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। मैं पुनः एक बार नंबर यहां पे लिख देता हूं, ये नंबर पर आपको व्हाट्सएप से ऐड होना है 7667140322। इस नंबर से कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी आप लोग कर सकते हैं। क्या है, कॉल एंड व्हाट्सएप दोनों, ठीक है, समझ गए ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, और मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दिखा देता हूं। मेरे पास क्वेश्चंस है, इस बार जो आया था क्वेश्चंस 2025 में जो क्वेश्चंस आया था ना, तो देखिए सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। ऑब्जेक्टिव के बाद आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्या है, ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखिए कैसे कैसे आता है। कितना आसान है जी, स्टेट का ना एग्जाम से, बोर्ड लेवल एग्जाम है ना, कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है। पूरा हम लोग फोड़ेंगे और 95 प्लस मार्क्स लाएंगे। टॉपर विद्यादायनी यूट्यूब चैनल से होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पूरा मेहनत करेंगे आपके लिए, और आपको भी पूरा मेहनत करना है। इस वीडियो को जम के शेयर कीजिए प्यारे बच्चों। कहीं कुछ भी दिक्कत है तो बेझिझक आपको इस नंबर पे पूछना है, कमेंट करना है, मैं रिप्लाई दूंगा, आपको समस्या का पूरा हल किया जाएगा। उसके बाद देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहां से आप लोगों को मिलेगा, विषयनिष्ठ यानी कि सब्जेक्टिव में देखिए निबंध लिखा गया है जो कि 8 मार्क्स का है, एक निबंध आता है। उसके बाद सप्रसंग व्याख्या करना होता है, जो कि यहां पर 4 है, 2 बनाना होता है, ठीक है। उसके बाद एक लेख या फिर आवेदन, कोई एक चीज लिखना होता है, या फिर आप पत्र लिख सकते हैं या फिर आवेदन, कोई एक चीज, 5 मार्क्स का होता है, ठीक है। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों पूछा जाता है, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद लास्ट में आपको पूछा जाएगा संक्षेपण, जो कि यहां आप देख सकते हैं संक्षेपण, ठीक है। ये पीडीएफ आप बोलिएगा तो ये पीडीएफ ऐसे तो इंटरनेट पर अवेलेबल है, बोलिएगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा।
तो इस नंबर पे आप मांग सकते हैं 766, ठीक है, 71667140322, यानी कि 766714032। इस नंबर पे आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप में ऐसे नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको कुछ भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ऐसे तो हम लोग आपको सब कुछ बता ही दिए हैं, जो कि यहां से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, सब कुछ देख लिए ना। प्रतिपूर्ति भी हम लोग पढ़ेंगे, जो कि 3 चैप्टर्स यहां पर है प्रतिपूर्ति का। मैंने यहां लिखा नहीं है, थोड़ा सा एरर है, तो चैप्टर्स का नाम लिख देते तो बेस्ट रहता है। यहाँ 3 चैप्टर्स हैं, जो कि ज्यादा ये नहीं है, लेकिन बुक में दिया हुआ है तो हम लोगों को क्या करना है, 3 क्लास में खत्म कर लेना है। पढ़ना है ना, क्वेश्चंस वैसे कुछ आता नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक आप लोग।